आज इस वीडियो में या इस लेसन में हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए, जब आप ये नाम सुनते हैं नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला कोई एक आम व्यक्ति नहीं है। ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन जब ये मैं वर्ड बोलता हूँ कि वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे, तो सुनने में जितना आसान लग रहा है, रियलिटी में उतना आसान नहीं था। ठीक है, इस चैप्टर को समझने से पहले दो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एक वर्ड है ऑटोक्रेसी और दूसरा वर्ड है डेमोक्रेसी। देखिए, ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी, जैसे ऑटोक्रेसी का मतलब होता है राजतंत्र, ठीक है, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। राजतंत्र में ये होता है कि कोई एक व्यक्ति है जो रूल कर रहा है, यानी शासन कर रहा है, और वही अपने हिसाब से सब कुछ चला रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को हम चूज करते हैं, जो हमारे द्वारा यानी जनता के द्वारा चूज किया व्यक्ति हो, वो शासन करे। तो ऑब्वियस सी बात है, एक व्यक्ति मान लो कोई राजा है और उसने क्या किया, उसने देखा उसका जो बेटा है वो तैयार हो गया है, बड़ा हो गया, तो उसने क्या किया, अपने बेटे को अब राजा बना दिया कि भाई हम राजा थे, अब ये गद्दी तुम संभालो। या अगर उसका बेटा नहीं तो कोई और उसका चाहने वाला जिसको वो पसंद करता है, उसी से उसने राजा बनवा दिया। अब वो योग्य है या नहीं है, ये बात अलग है। मैटर ये है कि उसके पास वो पावर है, तो उसने क्या किया, अपने ही पर्सन को राजा बना दिया। तो यानी राजतंत्र चल रहा है, यानी एक व्यक्ति वो अपने ही मन से किसी को अपॉइंट करता है कि तुम राजा बनो और तुम शासन करो। तो ये हो गया ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग चुनते हैं, यानी प्रजातंत्र। डिमोस एंड क्रोशिया, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब प्रजातंत्र में क्या होता है कि आप चुनते हैं कि भाई हमारा नेता कौन हो, या हमारा राजा कौन हो, या हम पे रूल कौन करे। जैसे भारत कहता है ना, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि हम अपना जो नेता है या जो अपना विधायक हम खुद चुनते हैं। हम जाते हैं, वोट देकर आते हैं, वोट देने के बाद हम चुनते हैं कि हाँ भाई ये हमारे जो है राजा बनने चाहिए, ये हमारे नेता बनने चाहिए, और ये हम पे शासन करेंगे, ये हमारे सीएम है, ये हमारे पीएम है। तो वो है प्रजातंत्र। आज की जो कहानी है नेल्सन मंडेला, वो भी एक कैसे वो देश यानी साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। साउथ अफ्रीका, कैसे साउथ अफ्रीका एक ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी की तरफ गया, यानी एक ऐसा देश बना जहां पे लोगों द्वारा किसी को चुना गया। पूरी कहानी जो तुम्हारी नेल्सन मंडेला की है, यानी उनकी जो सफ़र है, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनने का जो सफ़र है, उस सफ़र पे बेस्ड है। अब उस सफ़र में कितनी बाधाएं आई, वही चैप्टर की मेन थीम है। एक वर्ड है चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपार्थीड। अपार्थीड ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या, अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद। रंग भेद का मतलब ये है कि जब दो व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग नस्ल की हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, अगर हम किसी के रंग के आधार पे किसी व्यक्ति में भेदभाव करने लगे, भेदभाव का दूसरा वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। क्या वर्ड है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भी होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन, देखिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। अगर हम किसी व्यक्ति में भेदभाव करें, देखिए भेदभाव होना एक आम बात है। कोई भेदभाव करता है जातिवाद को लेके, कोई भेदभाव करता है छोटे और बड़े को लेकर के, कोई भेदभाव करता है कि वो दिखने में बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत खराब है। लेकिन हमें भेदभाव करना तो नहीं चाहिए, ये करना तो गलत है। लेकिन अगर हम रंग के आधार पे कोई किसी से भेदभाव करते हैं, यानी अपार्थीड, रंग के आधार पे, तो सोचिए जिस व्यक्ति ने बचपन से इस चीज़ को महसूस किया हो, उसे कितना बुरा लगता है। अच्छा, जब कोई व्यक्ति किसी पे कोई जुल्म ढाता है या कुछ गलत करता है उसके साथ में, तो वो जो व्यक्ति सब झेल रहा होता है, वो एक तरह का विक्टिम हो जाता है। क्या हो जाता है? विक्टिम। विक्टिम का मतलब है वो व्यक्ति बहुत पीड़ित हो जाता है। देखिए, दो लोगों के बीच की कहानी है ये, एक है ऑपरेशर के बीच की और दूसरा है विक्टिम। ऑपरेशर एंड विक्टिम। देखिए, ऑपरेसर और विक्टिम में क्या अंतर है। ऑपरेसर वो व्यक्ति है जो किसी पे शोषण कर रहा है, जो किसी पे शोषण कर रहा है। विक्टिम वो व्यक्ति है जिसका शोषण हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल जाते हैं सुबह उठ करके,
ठीक है, अगर कोई टीचर है वो सब बच्चों को पढ़ा रहा और आपसे कहे कि आप बाहर बैठिए और आपको ना पढ़ाए, ऐसा एक दिन नहीं, 2 दिन 3 दिन रोज आपके संग ऐसा हो, तो यानी वो आपके संग क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, यानी वो आपको भेदभाव कर रहा है। अब कोई आधार होगा, क्या पता वो जाति का आधार हो, क्या पता वो रंग भेद का हो, क्या पता वो कुछ और आधार हो, तो किसी भी आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ अगर भेदभाव हो रहा है तो जो व्यक्ति भेदभाव कर रहा है उसे हम कहते हैं ऑप्रेसर, यानी वो शोषण करता है, यानी वो शोषण कर रहा है। विक्टिम, जिस पे शोषण हो रहा है। नेल्सन मंडेला की भी कहानी कुछ इसी से डिफाइन करती है कि कैसे उनके साथ शोषण हुआ, कैसे उन्होंने सारी चीज़ों को झेला, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि मैं आगे बढ़ूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा और अफ्रीका में एक दिन डेमोक्रेटिक कंट्री का माहौल बना के लाऊंगा कि जहां पे लोग ऑटोक्रेसी नहीं होगी, जहां पे लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे और किसी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। मंडेला कई बार जेल गए इन चीज़ को लेकर। जब वो बचपन में, उनका जब जन्म हुआ था तो जो घर में थे तो उनको लगता था कि मेरे घर का माहौल अच्छा है, यहाँ सब प्यार से रहते हैं और जब मैं बाहर जाता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं था कि इस तरीके से बाहर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, किस तरीके से वो अपार्थीड का शिकार हैं, यानी रंग भेद का शिकार हैं, किस तरीके से इन चीज़ों को वो झेल रहे थे। लेकिन जब मंडेला बड़े हुए तब उन्होंने तय किया कि मैं इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। जो चीज़ें मैंने अपने बचपन में झेली हैं, जो मैं अब तक झेलता चला आ रहा हूँ, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो किसी और काम में हो, ये भेदभाव, मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई एक नियम कानून चल रहा हो, भले ही वो कितना भी गलत हो, अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं तो समस्याएं तो होती ही हैं। मंडेला को ही बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, न जाने कितनी बार इनको मार खानी पड़ी, न जाने कितनी बार इनको जेल जाना पड़ा। जेल में भी रहकर मंडेला ने लिखना शुरू कर दिया, किसके खिलाफ, अपार्थीड के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, कि तुम कितना मुझे परेशान करोगे। विक्टिम बने रहे, लेकिन फिर भी मंडेला अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटे और ये लड़ते रहे। इन्होंने अपनी रिपब्लिकन पार्टी बनाई, बोले कि मैं अपनी खुद की पार्टी बनाऊंगा और फिर उसको लेकर आऊँगा। और फिर मंडेला ने एक शासन में लेकर आए कि देखिए अब ऐसे नहीं कि कोई भी राजा बन जाए। जो वाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, जो काले लोगों से भेदभाव करते थे, उनके खिलाफ इन्होंने एक जंग छेड़ दी कि नहीं, अब नहीं चलेगा। कई सालों से, हजारों सैकड़ों सालों से अब साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों का राज था और गोरे लोग काले लोगों पे भेदभाव करते थे, यानी जिनका रंग थोड़ा डार्क है या जो सांवले हैं उनको भेदभाव करते थे। भेदभाव मतलब कि उन्हें जल्दी नौकरी ना मिलना, ठीक है, हर चीज़ में उनको आरक्षण न देना, तो उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन मंडेला ने डिसाइड किया कि अब ये नहीं होगा, अब वो इसके खिलाफ लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे और अपनी खुद की पार्टी खड़ी करेंगे। ये सब कहना आसान था, सोचना एक जज्बा था, एक करेज की मिसाल थी कि मंडेला ने सोच ले कि हाँ करेंगे, लेकिन करने में इतना आसान से नहीं हुआ। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे मैंने बताया, कई बार वो जेल गए, कई बार वो लोगों से लड़े, कई बार उन्हें डांटा गया, कई बार उनको पीटा गया, कई बार वो खुद हताश भी हुए। लेकिन एक चीज़ थी जिसकी वजह से वो आगे बढ़े, वो था उनके अंदर का जज्बा, जुनून, करेज। वो जो एक पावर थी कि नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, वो चीज़ दिखी। और इसीलिए मंडेला ने क्या किया, इस जंग से वो आगे लड़े और आगे बढ़े और उसके बाद वो अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट बनने तक का उनका सफ़र था कि एक ऐसे माहौल से जहां रंग भेद होता था, वहां से प्रेसिडेंट बनने तक का सफ़र ये आसान नहीं रहा था। तो जब ये डेट आई 10 मई 1994, इसको ध्यान दीजिएगा, 10 मई 1994, इस डेट को याद कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। 10 मई 1994 ये अफ्रीका के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि पहली बार वहाँ पे कोई सांवला या काला व्यक्ति वो राष्ट्रपति बन रहा था, पहली बार, और ये पूरी अफ्रीका के लिए एक गर्व का माहौल था। तो मंडेला ने उस दिन क्या किया, जब वो समारोह हुआ, स्पीच सेरेमनी जिसे बोलते हैं, शपथ समारोह, तो मंडेला ने कहा कि मैं जितनी भी 200 कंट्रीज़ हैं, लगभग 206 कंट्रीज़, उन्होंने हर कंट्री से इनविटेशन भेजा, हर कंट्री में इनविटेशन भेजा कि आप लोग आइए और इस ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनिए।
तो कई सारे देशों से, वहाँ से प्रेसिडेंट, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर या वहाँ के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, डिग्निटरीज थे, वो सब उस सेरेमनी में इनवाइट थे। जब मंडेला अपनी बेटी जेनानी के साथ जाते हैं, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछते हैं मंडेला की डॉटर का नाम क्या है, ठीक है, तो उनकी डॉटर का नाम है जेनानी। जेनानी ये मंडेला की डॉटर हैं। इनके साथ जब वो जाते हैं उस समारोह में, और जहाँ पर वो अपनी स्पीच देते हैं, तो उनकी वो स्पीच नेल्सन मंडेला की जो विश्व में प्रसिद्ध हो जाती है, जहाँ पर एक बात कहते हैं बहुत ज़रूरी, वो कहते हैं कि आज अफ्रीका आज़ाद हो गया है। यानी उनको, उनके अफ्रीका को क्या मिल गई, एक आज़ादी मिल गई, यानी फ्रीडम मिल गई है। इसमें एक वर्ड आता है लिबरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फ्रीडम। पूरी कहानी फ्रीडम की है, इसी को हम लिबरेशन भी कहते हैं। लिबरेशन का मतलब ही आज़ादी होता है। कई बार MCQ क्वेश्चंस में सिनोनिम पूछ लेते हैं कि फ्रीडम का सिनोनिम क्या है, तो लिबरेशन। तो उन्होंने कहा आज अफ्रीका को आज़ादी मिल गई है। किससे? इस ऑटोक्रेसी के कानून से। अफ्रीका क्या हो गया, अब एक डेमोक्रेटिक हो गया है, यानी जहां पे जनता अपने मन का नेता चुनेगी। उन्होंने एक बात और इंपॉर्टेंट कही थी, उन्होंने कहा दोनों ही प्रिजनर हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही प्रिजनर है। प्रिजन मतलब क्या होता है, जेल। उन्होंने कहा दोनों ही प्रिजनर है। कौन? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों ही प्रिजनर है। एक जो दूसरों पे शोषण करता है, यानी ऑप्रेसर, और दूसरा विक्टिम, कि जो तुम उस शोषण को झेल रहे हो, उसके खिलाफ ना लड़कर के तुम भी क्या हो, दोषी हो। ऐसा मंडेला का मानना था। उनका कहना था कि अगर तुम दोषी हो, कि तुम भी सब झेल रहे हो, तो तुम भी दोषी हो, और जो कर रहा है वो तो दोषी है ही है। तो ये उनके चैप्टर से या उनकी स्पीच से कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि मंडेला ने दोनों को दोषी बताया है, करने वाले को और झेलने वाले को, ठीक है। और साथ में उन्होंने ये बताया कि उनका देश अब डेमोक्रेटिक तरीके से आज़ाद हो गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के, ठीक है। और वीडियो एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दें कि मंडेला के चैप्टर की इंपॉर्टेंट खास बात ये थी कि जब वो प्रेसिडेंट बने और जब वो जाने लगे शपथ के लिए, तो कुछ पुलिस वाले उनको सैल्यूट कर रहे थे। तो जब वो सैल्यूट पुलिस वाले कर रहे थे, उनके ख्याल में एक बात आई कि यार ये वही पुलिस वाले हैं कि जब इन्होंने मुझे जेल में डाला था, मैं 30 साल तक जेल में पड़ा रहा, आज यही पुलिस वाले मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से आदमी की सक्सेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मंडेला ने साबित किया कि आज हालात कैसे भी हो, कल बेहतर होंगे। डरो मत, झुको मत, लड़ो और आगे बढ़ो। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की कम से कम 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक अपने परिवार की, अपने बच्चों की, और दूसरी अपने देश के लिए, और उसी को उन्होंने साबित किया। थैंक यू।